कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई जिंदगी की ओर, यहां से चले हैं नई जिंदगी की ओर, अभी तो दिल्ली है पूरी किताब बाकी है, अभी तो दिल्ली है पूरी किताब बाकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्य स्टडी पॉइंट में। मैं रंजीत आर्य, और आप सभी को पता है कि हमारे चैनल आर्य स्टडी पॉइंट पर संपूर्ण भारत व विश्व के इतिहास का सफर चल रहा है। इस सफर में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को पता है, अगर जो वीडियो देख रहे हैं लगातार वो उनको पता होगा, लेकिन जो वीडियो को लगातार नहीं देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा। तो वीडियो को लगातार देखेंगे उनको ही पता रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया गया सबसे पहले ही, उसके बाद में फिर हमने वैदिक सभ्यता को खत्म किया, फिर उसके बाद में हमने जैन धर्म को खत्म किया। अब हमारा आज से स्टार्ट हुआ है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के बारे में अब आप जानकारी, बिल्कुल संपूर्ण जानकारी प्राप्त करोगे। तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन, ताकि और भी जैसे हमारी वीडियो आती रहती हैं, प्रतिदिन आती हैं, 9 बजे सुबह वीडियो पड़ती है, तो आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ही होगा, मुझे मालूम है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाइए। हम आपको संपूर्ण हिस्ट्री कराने के लिए तत्पर हैं और आप बस हमारे साथ बने रहिए। हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आप सभी को मालूम है, आपके पीछे लिखा है बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में हम जानकारी लेंगे। आज इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं? तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम एक कहानी को स्टार्ट करते हैं। उस कहानी के माध्यम से आप, शायद है कि आपको गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, जीवन के बारे में, उनके जीवन में क्या क्या है, ये सारी कुछ जानकारी मिलेगी और थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पहले उसकी कहानी सुनाएंगे, उसके बाद में फिर ये स्टार्ट करेंगे। तो आपको बता दें कि एक राजा थे, कहाँ पर थे, तो उनका नाम था सिद्धोधन। शुद्धोधन उनका नाम था राजा का, जो लुम्बिनी कपिलवस्तु उनके रहने वाले थे, वो कपिलवस्तु के राजा थे। और उनकी पत्नी का नाम था महामाया, उनकी पत्नी का नाम महामाया था। और एक बार की बात है कि शुद्धोधन से महामाया बोलती हैं कि मैं अपने गांव जा रही हूँ, मतलब अपने माँ के घर जा रही हूँ। और उनसे कह करके वो चली गई, लेकिन वो गर्भवती थी, गर्भ था। तो रास्ते में ही जंगल में पीड़ा होने के कारण एक बालक को जन्म दिया, और जिसका नाम आगे चल के गौतम बुद्ध रखा गया। क्या हुआ कि जैसे ही उनका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में फिर बड़े हो गए, बड़े होने के बाद में जब थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने फिर जन्म कुंडली निकलवाई। और जन्म कुंडली में जो पंडित था उससे कहा कि आप जन्म कुंडली निकालिए। तो उसने जन्म कुंडली निकाली, उसमें उसने कहा था राजा से कि अगर आपका बेटा या तो एक बड़ा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये बात जब उसने कही तो सन्यासी की बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित और दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? वो चाहता नहीं था कि मेरा बेटा राजा ना बनकर सन्यासी बने, लेकिन राजा नहीं जानता है और राजा फिर उसको बंधन में रखने लगा, बाहर ज्यादा नहीं आने देता था, लोगों को ज्यादा नहीं देखने देता था। तो उसने फिर 16 वर्ष की आयु में ही उसकी शादी कर दी। 16 वर्ष की आयु में, हाँ एक चीज में बताने के लिए भूल गया कि जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तुरंत उनकी माँ का देहावसान हो गया था। फिर उसके पिता ने उनकी मौसी से शादी की, जो उनकी मौसी थी उनसे फिर दोबारा शादी की थी, तो उनको सौतेली माँ कहा जाएगा। तो फिर उनकी शादी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक एक लड़की से कर दी गई, जल्दी, क्योंकि कहीं ये सन्यासी न बन जाए, इसलिए उनकी शादी यशोधरा के साथ कर दी गई। और इसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था
राहुल, उसका नाम रखा उन्होंने राहुल। और फिर उन्होंने देखा 4 दृश्यों को। कौन कौन से 4 दृश्य देखे? तो कुछ 4 दृश्य देखे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति देखा, उसके बाद में एक देखा बीमार व्यक्ति देखा, उसके बाद में एक मृत्यु का व्यक्ति, मृत व्यक्ति देखा, उसके बाद में फिर उन्होंने एक सन्यासी देखा जो ज्यादा ही प्रसन्न था, बहुत ही खुशी अनुभवित कर रहा था वो। तो ये उन्होंने देखा। तो इसके बाद में फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे सन्यासी लेना चाहिए, क्योंकि सबसे अगर बेटर बनता है तो सन्यासी बनता है। तो इन्होंने फिर सन्यास लिया और सन्यास लेने के बाद में ये चले गए। इन्होंने बहुत खोजे की, उसके बाद में गुरुओं के जाकर के ज्ञान प्राप्त किया। तो इन्होंने फिर बोध गया, जो बिहार में गया स्थित है, वहाँ इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। और 35 वर्ष की आयु में उन्होंने यहाँ पर जाकर के ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने एक अपने समूह की स्थापना की, संघ की स्थापना की। उस संघ का नाम क्या था? उस संघ का नाम था कि उस संघ का नाम था, नाम तो नहीं दिया है, लेकिन उनके 5 शिष्य थे उसमें संघ में, लेकिन सबसे प्रिय शिष्य थे, उनका नाम था आनंद। आनंद एक उनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे। तो ये हमको देखने के लिए मिलता है। फिर उन्होंने आनंद के ज्यादा बार कहने पर वो स्त्री को उसमें नहीं शामिल कर रहे थे उसमें, लेकिन फिर आनंद के बार कहने पर उन्होंने स्त्री को भी इस संघ में शामिल किया। तो सबसे प्रथम स्त्री अगर कोई शामिल हुई तो उनकी सौतेली माँ, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी ने सर्वप्रथम इसमें समूह में शामिल हुई वो। तो ये आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दी इनके बारे में। अब हम इसको पढ़ेंगे और संपूर्ण आराम से पढ़ के जाएंगे। आप बस बेफिक्र रहिए, आपको संपूर्ण हिस्ट्री कराने का एक संकल्प लिया है, इसको भी कराएंगे। इसके बाद में शायद है कि जुलाई तक हम आपको पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों कवर कराएंगे, और जुलाई के बाद फिर हमारा चलेगा तो एनसीईआरटी 6ठी से लेकर के और 12वीं तक की एनसीईआरटी क्रम बाय क्रम चलाएंगे, और वो शायद है अगले नवंबर तक चलेगी। कम से कम हमारा ये 1 साल का सफर है, 1 वर्ष का। शायद है बीच में थोड़ा बहुत गैप लिया जाए, 10-15 दिन का, लेकिन ये भी नहीं लिया जाएगा। पूरी आपके साथ तत्पर हैं, बस आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बस ये भाई डिपेंड नहीं करता है कि कोई व्यक्ति छोटा है या बड़ा है। ज्यादातर कमेंट देखी जाती है कि लोग सोचते हैं अरे पढ़ाने वाला छोटा है। नहीं भाई, एक क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक उसके जो व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसा पढ़ाने में है, ये डिपेंड करता है। एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, व्यक्ति के अंदर एक्टिविटी क्या है। ये डिपेंड नहीं करता है कि व्यक्ति छोटा है या बड़ा है। छोटे बड़े से आज मतलब नहीं है, एक्टिविटी से मतलब है। एक्टिविटी होनी चाहिए, सुंदरता दिखाइए और आगे बढ़िए। तो चलिए देख लेते हैं फिर। चलिए तो ले लेते हैं मार्कर और फिर बढ़ते हैं आगे को। चलिए तो फिर मार्कर को ले लिया है और फिर चलिए चलते हैं। 6ठी शताब्दी जो BC में नए धर्मों का उदय हुआ, नास्तिक और आस्तिक। वैदिक धर्म, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल के बाद कई संप्रदायों का उदय हुआ। तो कई संप्रदायों का उदय हुआ उत्तर वैदिक काल के बाद में। उत्तर वैदिक काल में इतना अंधविश्वास, पाखंड फैल चुका था। इस चीज को देखते हुए फिर कई उसका उदय हुआ 6ठी BC में। तो उसमें कुछ नास्तिक थे, कुछ आस्तिक थे। कुछ नास्तिक थे जो भगवान को नहीं मानने वाले थे, और जो आस्तिक थे वो भगवान को मानने वाले थे। ये आपको बिल्कुल डीपली से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, इनकी सौतेली माता का नाम, इनकी पत्नी का नाम, इनके बच्चे का नाम, और इन्होंने 4 कौन से दृश्य देखे, और इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यू गैन गो। चलिए तो जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी एक स्थान है, वहां पर इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। आगे देख लेते हैं आगे क्या है।
तो आगे इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो लुम्बिनी कपिलवस्तु के राजा थे। लुम्बिनी कपिलवस्तु के राजा थे। और इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया इनकी माता का नाम था, जो जब अपनी मायके यहाँ पर जा रही थी तो रास्ते में पीड़ा होने के कारण इनके पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध रखा गया। जब 6 दिन बाद इनकी माँ का देहांत हो गया। पता नहीं कोई कुछ हो गया था, लेकिन इनकी माँ का देहांत हो गया। तो फिर इनके पिता ने एक दूसरी शादी की, सौतेली माँ, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जिसका नाम था, ये आपको मालूम होगा। इसके बाद में इनको इनको सन्यास से बचाने के लिए इन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया था, जिसका नाम था, पत्नी का नाम था यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। इसके बाद में पुत्र का नाम था राहुल। और फिर इन्होंने जब 4 दृश्यों को देखा, 4 दृश्य ये थे, एक था वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, और एक सन्यासी जो सब प्रसन्न था, बहुत ही प्रसन्न चित्त था। इसको देखा तो फिर इनके मन में लालसा यह उत्पन्न हुई कि मैं अगर सन्यासी बनूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सन्यासी बनने के लिए फिर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया था। घर को छोड़ दिया 29 वर्ष की आयु में। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। तो प्रथम फिर ये जब गुरु की तलाश में रहे तो प्रथम गुरु जिनका नाम था अलाकार कलाम, जो वैशाली के रहने वाले थे, ये इनके प्रथम गुरु बने। इसके बाद में द्वितीय गुरु कौन थे? तो द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र, जो राजगृह के रहने वाले थे। 2 गुरु इन्होंने बनाए। इसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया कि बोध गया में जाकर के इन्होंने 35 वर्ष की आयु में और 6 वर्ष इन्होंने लगातार तपस्या की। पीपल के नीचे बैठकर 6 वर्ष तपस्या की और 6 वर्ष के पश्चात इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बुद्धत्व। बोध मतलब ज्ञान प्राप्त होना। और इन्हें बुद्ध क्यों कहा जाता है, बुद्ध क्यों कहा गया? तो इनका जन्म, मृत्यु और बुद्ध और ज्ञान तीनों वैशाख की पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा जो आती है, उसी को प्राप्त हुआ था, इसलिए इन्हें बुद्ध कहा गया है। ये आप बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। इनके बाद में जब इन्होंने एक मंडली बनाई जिसमें इनके शिष्य 5 शिष्य थे। इसमें सबसे प्रिय शिष्य अगर कोई थे, इनके प्रिय शिष्य आनंद थे। और प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। अब बात करेंगे हम घटना और प्रतीक। इनकी घटनाओं के प्रतीक कौन से हैं? घटनाओं के प्रतीकों के बारे में बात करेंगे। तो इनका जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल एवं सांड। क्योंकि कमल को इनका प्रतीक क्यों कहा गया है? जब इनका जन्म हुआ था तो कमल पर इनको 5 कमलों पर इन्हें चढ़ाया गया था, इसलिए इनका कमल ये माना गया है। गृह त्याग घोड़ा क्यों माना गया है गृह त्याग? तो घोड़ा इसलिए माना गया है कि जब ये गृह त्याग किए थे तो इनको घर से घोड़ा पर बैठा करके ही लाया गया था। ये घोड़ा पर बैठ करके ही आए थे। इसके बाद में ज्ञान इन्हें पीपल के नीचे प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रतीक इनका पीपल जो ज्ञान पर निर्धारित करता है। इसके बाद में पद चिन्ह, ये निर्वाण ये पद चिन्ह के नाम से विख्यात है। अब बात करेंगे हम आनंद के आग्रह पर महिलाओं का प्रवेश। जब आनंद ने ज्यादा ही आग्रह किया कि स्वामी जी महिलाओं को भी हमारे इस समूह में, इस संघ में लाना आवश्यक है, तभी ये कुछ हो पाएगा, नहीं तो महिलाओं को तो नीचे ले जाकर के रख दिया है। तो सबसे पहले फिर महिलाओं को, तो सबसे पहली महिला ने जो प्रथम महिला थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी प्रथम महिला इस संघ की सदस्य थी। इसके बाद में अंतिम उपदेश इन्होंने किस दिया? तो सुमन इनके शिष्य थे, उन्हें इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अब बात करेंगे हम अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करने वाले हैं। अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? सम्यक वृद्धि आराम से हो, सम्यक संकल्प थोड़ा
संकल्प और सम्यक वाक थोड़ा थोड़ा बोलना चाहिए, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अगर आप ये महावीर स्वामी जी कहते हैं, नहीं सॉरी गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि अगर ये आठों को अगर किसी ने धारण कर लिया अपने जीवन में तो वो मोक्ष को प्राप्त होगा। उसने अगर किसी ने इन नियमों को चलाया तो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। शायद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिल जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप कहां से हैं और कैसे है, पढ़ाई कैसी चल रही है। तो बस इतना ही। बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।